अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि आज से शुरू। दोपहर 1:30 बजे विशेष अनुष्ठान की होगी शुरुआत। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। रामलला के लिए आगरा से लाए गए 56 भोग। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों में उत्साह। अयोध्या बस स्टैंड पर जलाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती। गुजरात से आई अगरबत्ती को महंत नृत्य गोपाल दास ने किया प्रज्वलित। राम भक्तों ने जलाए और साथ में जय श्री राम के नारे लगाए। ये थोड़ा सा कैमरामैन तक आगे नहीं आता है। प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया जी, उसी में हम लोग सम्मिलित होंगे। सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा और प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। रामलला की पोशाक की तस्वीरें सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यही पोशाक पहनेंगे रामलला। देखिए, यह उस दिन का वस्त्र है जिस दिन भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा होकर के अपने वह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और गर्भगृह विराजमान होने के बाद में ये वस्त्र धारण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम का एक और गीत किया शेयर। कन्नड़ सिंगर शिव श्री स्कंद प्रसाद के भजन को सुनने की अपील की। बोले, इस तरह के प्रयास हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए होते हैं मददगार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुई पूरी अयोध्या। काशी से आए 2 जुड़वा भाइयों ने गाया राम भजन। गाने के जरिए विपक्ष पर भी साधा निशाना। अयोध्या में लता चौक पर सैंड आर्टिस्ट का कमाल। भगवान राम और गिलहरी की बनाई कलाकृति। मौनी बाबा को मिला प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण। न्योता पाकर बेहद खुश हुए। कहा, 37 सालों की तपस्या का फल मिला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची में जबरदस्त तैयारी। 1 लाख से ज्यादा बांटे जा रहे दीपक। 22 जनवरी को मनाई जाएगी दिवाली। मैसूर में मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई रामलला की शानदार मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राम मूर्ति में की स्थापना होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और समय बताया। निमंत्रण भी भेजा लेकिन फिर भी आने को तैयार नहीं। लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनना अभी भी पसंद नहीं आ रहा। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को राम मंदिर के बनने से दर्द हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि टीका टिप्पणी बंद करें, बयानबाजी बंद करें। राम मंदिर पर हो रही सियासत को लेकर बोले कथावाचक देवीके नंदन ठाकुर। कहा, भगवान राम का विरोध करना गलत है। श्री राम हैं और रहेंगे। तो जिन जिन ने राम का विरोध किया वो अपनी स्टेटस देख ले, कहाँ है, पहले कहाँ थे, आज कहाँ है। आगे भी राम विरोध जो करेंगे वो उनका स्टेटस डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए राम का विरोध नहीं करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले कथावाचक मुरारी बापू। कहा, इस पावन अवसर में शामिल होना बड़ी बात। देखो, ऐसे मंगल अवसर पर शरीक होना ये भी नसीब होना चाहिए, अपने भाग्य की बात है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अनुष्ठान पर बैठे पंडित कल्की राम। बोले, पीएम मोदी का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसलिए अनुष्ठान पर बैठ रहा हूं। माननीय, आप द्वारा 11 दिवसीय अनुष्ठान का जो संकल्प लिया गया है उसकी सिद्धि के लिए, आपके प्रयासों की सफलता के लिए मौन धारण कर की विशिष्ट उपासना का संकल्प लिया है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर इकबाल अंसारी का बयान। का, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा। अयोध्या नगरी है, ये धर्म की नगरी है। हम किसी धर्म का भेदभाव नहीं करते। हमारा मजहब साफ कहता है कि हर धर्मों का सम्मान करो। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा भी है। महंत राजू दास ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक साबित करने की कोशिश की। कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देकर भगवान राम को, राम जन्मभूमि को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया। इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया
और लगातार प्रयास किया कि सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। हनुमान मंदिर परिसर में की साफ सफाई। सफाई रखेंगे तो शायद स्वच्छता अभियान की उतनी ही कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन लोगों को डस्टबिन एक तरफ है लेकिन कूड़ा दूसरी तरफ फैला है। मुझे लगता है कि ये सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन करने के बाद राजनाथ सिंह ने की सफाई। स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में लगाया पोछा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, देश के कई हिस्सों से कार्यक्रम में शामिल होंगे लोग। राम भक्तों के लिए गर्व का क्षण होगा। 22 फरवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबा देवी मंदिर में किया दर्शन। स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में की सफाई। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है, वहां मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है। ऐसे समय देश भर के मंदिरों में सफाई होनी चाहिए। जो हमारे मुंबई की आराध्य देवी है, वहां जाकर हम लोगों ने सफाई की है। देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचे बीजेपी नेता निशिकांत दुबे। पूजा से पहले मंदिर परिसर में साफ सफाई की। अवैध रेत खनन पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से भड़के बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा, फायदे वाली दोस्ती देखनी है तो आप और कांग्रेस में देखिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स देखनी है तो इनका उदाहरण देखिए। एक तरफ तो दिल्ली में सीट शेयरिंग की बातें कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, और पंजाब में कुश्ती कर रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान। कहा, चंडीगढ़ मेयर का जीतेंगे चुनाव। साथ ही बोले, INDIA गठबंधन को मिलेगी जीत। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन भाजपा का सामना करने जाना। चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन पर जवाब दिया है। 20 जनवरी को पूछताछ के लिए विभाग के अधिकारियों के सामने सवाल का सामना करेंगे। नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज। जल्द ब्रिटेन जा सकती है NIA की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर। CBI और ED की टीम भी रहेगी मौजूद। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने की वॉल पेंटिंग। दीवार पर कमल को उकेरा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू किया वॉल पेंटिंग कार्यक्रम। वॉल पेंटिंग कार्यक्रम में आए लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। लोकसभा चुनाव में 400+ सीटों का लगाया नारा। अपना बूथ प्रबंधन जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की फरियाद। दिया हर संभव मदद का आश्वासन। राजस्थान के बांसवाड़ा में निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कर्नाटक के राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग। 4 दोपहिया वाहन जलकर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगे बढ़ते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। ग्रेटर नोएडा दादरी बाईपास के पास सड़क हादसा। आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में कई लोग हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से आपस में कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हुआ सड़क हादसा। आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में एक शख्स की मौत। बेंगलुरु के यलहंका में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के फगवाड़ा में बेअदबी के शक में हत्या। निहंग पर एक शख्स की हत्या का आरोप। आरोपी की तलाश में पंजाब पुलिस।